मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, हमारे शरीर में दो चीज हैं, एक हम और दूसरा भी हम। अगर ये दोनों हम एक होकर अगर ये बात बोलें और दोनों हम एक होकर अगर ये बात सुने तो वास्तव में ना कहीं आने की जरूरत, ना कहीं जाने की जरूरत। बस बस बस, ना कहीं विचार रखने की जरूरत, ना कहीं से कोई विचार लेने की जरूरत। कारण यह है, लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, फिर किसको लेना किसको देना, है ना। ये विडंबना है कि हम लोग वास्तविकता से बिल्कुल बहुत दूर जी रहे हैं। जैसे आपने, एक उदाहरण देता हूं, हम लोग अभी गंगा स्नान पर जाते हैं। मैंने प्राय देखा है जो छोटे छोटे माता पिता अपने बच्चों को गंगा स्नान करवाते हैं, वहां रेत होता है तो वो बच्चों से कहते हैं तो अपनी नाव रेत में ही चला। वैसे ही वो धक्का मार कर रेत में चलाता है। क्या उसकी नाव डूबती है? क्यों नहीं डूबती? क्योंकि वो पानी में नहीं चला रहा, प्रयास कर रहा है। और एक नाविक है, नाविक वही नाव, वैसी ही नाव, असली की नाव पानी में लेके जाता है तो उसे ये पता है कि पानी में ही नाव चला रहा हूं, तो वो चलाने का झूठा प्रयास नहीं करता। यथार्थ के साथ तन से मन से नाव चलाता है, तभी नाव चलती है। अगर वो मन से ना चलाना चाहे तो क्या नाव चल सकती है? नहीं चल सकती। हम लोगों के साथ विडंबना यही है। अभी ये आप बोल रहे थे भजन में कि मांगना है तो एक बार मांग लो, बार बार मांगने का झंझट छोड़ दो। इतने बैठे हैं, मैं मालिक से कहूंगा कि एक ही बार दे दो। कोई इस बात पर राजी नहीं होने का। कारण यह कि हमारी डिमांड्स डे बाय डे, दिन प्रतिदिन नई है, और एक दिन में एक ही डिमांड्स नहीं है। आप ये सोचते हो कि आज मांग लिया तो परमात्मा से जीवन भर का मिल गया। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं आपसे कहता हूं मेरी बात बिल्कुल भिन्न है। मैं कहता हूं मांगना क्यों? अरे गैर से मांगा जाता है, अपना तो अंधा थोड़ी है, खुद देगा। जब दिखेगा तो देगा। हमसे बड़े नेत्र हैं, हमसे ज्यादा दिखता है, उसके सामने भी मांगा। हट, मांगना है तो किसी दूसरे के आगे मांग। चक्कर यह है कि चलाने वाला कोई और है। हम अगर उसकी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो यकीन मानिए न सुख मिलता है न दुख मिलता है। अभी ये महेंद्र कुमार हैं दड़ियाल से, सॉरी दड़ियाल का नाम आ गया, जसपुर के पास से। मैंने उनसे मालूम करा, अक्सर आप उनसे मालूम करो क्या हाल है, तो मुस्कुराते कहते बढ़िया है। अंदर से बोल रहे हैं बढ़िया है, पर आप अगर उनकी स्थिति से अगर गुजरने का प्रयास करो तो वो अति कष्ट में है।
बढ़िया कौन कह रहा है? उन्हें क्या दिख रहा है कि नचा कोई और रहा है। अरे ये साधारण सी बात है। ये आप लोग जो ढोलक वोलक हारमोनियम वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो नाचने वाला जो कलाकार है या गाने वाला जो कलाकार है, अगर आप उसकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलने के तो मना कर देगा, आज चुप चुप हो जाओ, बंद कर दो। और अगर आप उसकी इच्छाओं के अनुसार चलते हो तो आपसे कहता है 2 में बजा, 3 में बजा, 4 में बजा। उसे पता है कि जैसे मैं जिस मैं लय में गा रहा हूं, जिस तार में गा रहा हूं, उसी में वो बजा रहा है। यही परमात्मा का है। बजा कोई और रहा है हमें, हम बज रहे हैं। पर हमारी विडंबना ये है, हम सोचते ये हैं कि हम परमात्मा को बजा ले, है ना। मानस में चौपाई आती है, होए है सोई जो राम रचि राखा, काकर तर्क बढ़ाए साखा। क्या मतलब है? परमात्मा कहता है कि वही सब कुछ होगा जो मैं लिख दिया है। उससे अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर हम लोग अपनी बुद्धिमानी का तर्क वितर्क कुतर्क करके मूर्खतापूर्ण परिचय देते हैं। क्या कहते हैं? परमात्मा अंधा हो गया, इतने कष्ट में जीवन डाल रखा, पता नहीं कहां सो रहा, दिखाई नहीं देता, इतना पूजा करने के बाद भी मर रहा है। ये क्या है? परमात्मा कहता उल्लू के पट्टे तू तो कठपुतली है। अबे जैसे मैं नचा रहा हूं तुझे नाचने में भी आफत आ रही, और वास्तव में हमें नाचने में भी आफत आ रही है। हम ये चाह ही नहीं रहे। कैसा हो? पर परमात्मा कह रहा है कि ऐसा ही होगा, होगा। ऐसा हुआ, एक राजा हुए हैं भोज, बहुत प्रतापी राजा रहे हैं। मुझे प्रसंग याद आ गया। राजा भोज अपने राजमहल में अपने पत्नियों के साथ महल में निवास करते थे। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ नहा रहे थे। राजा होता है, विलासितापूर्ण जीवन होता है। उन्होंने अपनी रानी से कहा कि मेरे पर पानी डाल। अब रानी ये सुन के बड़ी खिलखिलाकर हंसी, पर उस समय वातावरण कुछ ऐसा था, माहौल ऐसा था, हंसने का कोई प्रश्न ही नहीं था। परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। राजा को बात चुभ गई। राजा ने कहा कि रानी तुम हंसी क्यों? क्या देखकर हंसी, क्या सोच कर हंसी, ये बताओ। रानी बोली ठीक है, बाद में बात होगी। और राजा के दिमाग में एक ही जगह सुई आंख है, उसी पॉइंट पर रुक जाए, बार बार वही प्रश्न। रानी ये बताओ कि तुम हंसी क्यों, और इतनी खिलखिला के हंसी? कुछ ना कुछ कारण है, बताओ। रानी बोली कि राजन पहली बात तो ये है कि ये तुम मेरे से ना पूछो तो बेहतर है, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। और अगर तुम्हें ये बात जानकारी ही करनी है तो मेरी छोटी बहन है, इसका विवाह हो चुका, इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो देगी। राजा बोला कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते?
वो देगी? बोले हाँ। ठीक है। अब कहते हैं राजहट तो मशहूर है। राजा कुछ समय बाद जल्दी जल्दी प्रयास करके पहुंच गया अपनी पत्नी की छोटी बहन के यहाँ। कोई कार्यक्रम था, उत्सव का मौसम माहौल था। राजा को तो एक ही धुन सवार के किसी ढंग से अपनी साली से मिला जाए, उससे कहा जाए कि भाई क्या मसला है। बहुत मौका तलाश करने के बाद समय मिल गया। उसने वही प्रश्न करा कि भाई ऐसा है, देख मेरे आने का कारण केवल यही है, ये बता कि मेरी पत्नी ने कहा है कि हम लोग जब नहा रहे थे वो बहुत तेज हंसी। मैंने कारण मालूम करा तो उसने बताया नहीं। उसने कहा कि मेरी बहन बताएगी। क्या कारण है? तो बोली, देखो राजन, ऐसा है कि आपकी पत्नी और मेरी बहन और मैं, हम दोनों को पूर्व जन्म का ज्ञान है। और परमात्मा की विडंबना यह है कि जिनको ये ज्ञान होता है उन्हें ये आदेशित होता है कि वो ये ज्ञान का बता नहीं सकते किसी को। कारण ये है कि अगर वो बता देंगे तो परमात्मा का जो संसार है ये डगमगा जाएगा, चल नहीं पानेगा। और इसीलिए आपकी पत्नी ने आपको नहीं बताया, मेरे लिए बताया। और देखो ऐसा है, मैं भी तुम्हें नहीं बताने की। मैं कल एक पुत्र को जन्म दूंगी और 18 वर्ष बाद वो जवान होगा, उसकी पत्नी आएगी, वो तुम्हें इसका उत्तर देगी। अब कहते हैं राजा भोज बोला कि भाई ये क्या बदतमीजी है। एक प्रश्न के जानने के लिए मैं जिज्ञासु हूं और जानने के लिए तुम लोग इतना मुझे दौड़ा रहे हो। मेरी पत्नी ने तुम्हारे पास भेजा, बहुत समय निकालने के बाद मैं तुम्हारे पास आया, बड़ी मुश्किल में अवसर मिला। अब तुमने मुझे कहा कि कल मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी और वो लड़का जब 18 साल बाद जवान होगा उसकी पत्नी आएगी, वो बताएगी, तुम क्यों नहीं बता सकते? कहते हैं, बोली कि देखो ऐसा है कि मैं पुत्र को जन्म देने के बाद मैं शरीर छोड़ दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। राजा भोज बोले, भाई ये तो अटपटी बात हो गई, तुम अपनी मौत को भी बता रही हो। कहते हैं अगले दिन राजा भोज की साली ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के बाद मर गई। 18 साल बाद वो लड़का जवान हुआ। राजा भोज उसी तलाश में रहे, क्या कारण है, क्या कारण है। आपने देखा होगा, हम लोग भी, अभी मैं किसी से मिल रहा था, वो एक ही बात, मूर्खतापूर्ण बात, मैं जिस बात को मना कर रहा था ये इसमें तेरा नुकसान होगा, नहीं गुरुजी वही होना चाहिए। बेवकूफी वाली बात है, बेवकूफी वाली बात है। देखो मैं बीच में भी बात काट के कहूं, मैं भी बिदुना गया था प्रोग्राम में। अचानक ये हुआ कि वहां एक सेठ जी हुआ करते थे, सभी लोग उनसे परिचित थे। तो वो मेरे से बोले, गुरुजी बस अब तो मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ के मुझे ले चलो अपने साथ। मैंने कहा कि भाई मैं आपके साथ हूं, दूर थोड़ी हूं तुमसे। बोले नहीं गुरुजी, अब यहां से अपने घर से मेरा हाथ पकड़ के सत्संग भवन ले चलो और सत्संग भवन से हाथ पकड़ के मुझे यहां ले आओ। मैंने कहा कि सेठ जी ये बिल्कुल
बच्चों वाली बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी, बुढ़ा बच्चा एक समान, मुझे आपकी नजर में मैं बालक हूं, आप मेरे पिता तुल्य हो। और एक पिता का धर्म ये बनता है, जब बच्चा घबराए मेले में भीड़ में तो उसकी उंगली पकड़ ले। और आप मेरे इष्ट हो, आपको तो मैंने ठीक है हाथ पकड़ लिया, मैं लेकर आया पांचों सभाओं में, मैं लेकर गया पांचों सभाओं में। यहां आने के बाद मैं अक्सर उनका हाल मालूम करता था। वो कहते थे, गुरुजी आपके जाने के बाद जब तक आप रहे, ये दिन में 2-2, 3-3 बार जीने पाते जाते थे, और जब से आप गए हो तब से 2-3 दिन में एक बार जीने उतरते हैं, वरना नहीं उतरते। परसों रात उनका शरीर पूरा हुआ है, कल रात उनका शरीर पूरा हुआ है, आज उनकी दाह क्रिया हुई है। सभी को कष्ट होता है, अपने परिवार का कोई जन जाता है। मैंने वो परिवार वालों से कहा, क्यों पीड़ा काहे की है, कष्ट काहे का है? अरे तुमसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे मालिक को थी, उनको ले लिया मालिक ने, कोई नहीं। अब अगर वो भी अगर इसी बात की हट करते, क्यों चले गए, नहीं जाना चाहिए था, ये सभी लोग स्वाभाविक कहते हैं, पर परमात्मा के विधान में बाधक बनेंगे हम लोग। तो वही बाधक राजा भोज भी ऐसी बार बार ये प्रश्न करे। जब उसकी साली का शरीर पूरा हुआ, राजा भोज समझ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, शायद सच हो सकता है। 18 साल हुए, उस लड़के का विवाह हुआ, अब नई दुल्हन आई घर में, राजा भोज निमंत्रित थे, अब राजा भोज इसी चक्कर में लगे हुए। घर में सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे। एक्चुअली हर एक का उद्देश्य होता है ना, जैसे मान लो आपका उद्देश्य परमात्मा का चिंतन करना है, भाई बैठे हैं ये विपिन कुमार, इनका उद्देश्य चप्पल ठाना है ना, इनका उद्देश्य कुछ और है, बजाना गाना है, हर एक का अपना उद्देश्य है। और परमात्मा के घर से हम जब चले हैं तब भी हमारा कोई उद्देश्य रहा है, हम लोग उस उद्देश्य से भटके हुए हैं। और सदगुरु जो होता है उसका काम ये होता है कि उस भटके हुए उद्देश्य से हटा के सीधे मेन रोड पर लाकर डाल दे। आप देखो गलियों में अगर खो जाते हो तो हम लोग गूगल पे डालते हैं। आजकल जो बच्चे हैं लेटेस्ट, गूगल का काम क्या करता है, वो इधर उधर गलियों में से हटा हटूगा, आपको मेन रोड पर डाल दिया, सीधे चले जाओ, आ जाएगा रास्ता। मुझको लगता है सदगुरु का काम भी यही होता है कि हम जो घोर निद्रा में जी रहे हैं, जो अपने लक्ष्य से हट गए हैं, उसको सही रास्ते पर लाकर लक्ष्य तक पहुंचाना, ये सदगुरु का काम होता है। इसीलिए उसके आगे लिखा जाता है सदगुरु। गुरु तो बहुत है, गुरु आप भी हैं, गुरु आप भी हैं, गुरु आप भी हैं, है ना, इसीलिए लिखा जाता है। कहते हैं 18 साल बाद मौका मिला, नई दुल्हन के पास बचते बचाते गए, कहा कि भाई ऐसा है, समस्या ये है, इतना लंबा जिज्ञासु हूं, इतने साल से स्टेप बाय स्टेप करके तुम्हारे पास तक आया हूं। समस्या ये है कि मेरी पत्नी देख के क्यों हंसी, बस ये बता दो। कहते हैं वो बहू बोली कि राजन ऐसा है, देखो पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगी, पर ये समझ लो कि अगर उत्तर तुम सुन लोगे और या तुमने अगर किसी को बता दिया, अगर मैंने जो कहा है तुमने मेरे पति को बता दिया,
तो वो मेरे से गृहस्थ छोड़ देंगे, मेरे साथ पति धर्म का संबंध खत्म कर देंगे। और दूसरी बात यह, और अगर तुमने सुन लिया तो तुम न दीन के रहोगे न दुनिया के रहोगे। पर फिर वही बात, राजा बोला नहीं कुछ भी है। मैं तो बहुत सालों से जिज्ञासु रहा हूं, प्यासा हूं, आज पनघट मिला है, आज तो प्यास बुझाऊंगा। बोले कि राजन ऐसा है कि जो मैं अपने पति से बताने के लिए मना कर रही हूं, वो इसलिए मना कर रही हूं कि आज से 18 वर्ष पहले जो मेरा पति है वो मैंने ही पिछले जन्म में जन्मा था, उसकी मां रही हूं। अगर उसे पता लग जाएगा तो वो बिल्कुल संबंध खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें देख के इसलिए हंसी कि पूर्व जन्म में वो तुम्हारी मां थी, वो तुम्हें नहलाने के लिए पकड़ती थी और तुम भागते थे बहुत ज्यादा, जबरदस्ती करके मारपीट करके तुम्हें नहलाने का प्रयास करती थी, तुम भागते थे। आज तुम ये कह रहे हो कि मुझे नहला दे। ठीक, हम लोग क्या कहते हैं, परमात्मा ये हमारे परिवार का जो सदस्य है ये ना जाए। अरे इसकी यात्रा यहीं की थोड़ी है, यात्रा तो बहुत आगे की है। ये तो उस यात्रा के बीच में थोड़ा सा स्टेशन पड़ा, आप रुके, चाय नाश्ता करा, छोले भटूरे खाए, ट्रेन की सीटी बजी, आप बैठे, अगला स्टेशन। यात्रा यही नहीं है जिसे आप समझ रहे हो। मेरे मालिक दया करे, लाज बैठो। अब ये बात गुरु भगवान कृपा बनाए रखे, मालिक लाज बचा रहे। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हम लोगों की विडंबना कुछ और है। हम लोगों का दोहरा रवैया है। इस दोहरे रवैये की वजह से ही हमको लगता है कि हम चल रहे हैं पर चल नहीं पाते। उदाहरण मैं दे रहा हूं, अब ये बेग्राम है, अब ये चल रहा है, काय से चल रहा है? छड़ी से। क्या ये सही चल रहा है? नहीं सही चल रहा। इससे मालूम करो कि सही चल रहा हो। बोले हाँ जी गुरु जी पहले से बढ़ गया है। डॉक्टर कहेगा कुछ दिनों बाद ये भी छूट जाएगी, है ना। हमें ये दिख रहा है कि ये चल रहा है, अब ऐसे ही चलता रहे। पर सदगुरु जो होता है, जो चिकित्सक है, जिसने ऑपरेशन करा है, वो कहता है ये कुछ समय के लिए है, जीवन भर ये नहीं चलना, जीवन भर तुम अपने ही पैरों से चलोगे। हम लोग विश्वास छड़ी पर रखते हैं, अपने इष्ट पर नहीं रखते। ये विडंबना ऐसा नहीं है कि सांसारिक लोगों के साथ हो या संत के साथ हो या किसी महापुरुष के साथ हो, यौगिक पुरुष के साथ हो। मुझको लगता है कि जिस तरह मौसम बदलते हैं, जिस तरह मौसम बदलते हैं, उसी तरह हमारी बुद्धि का, ज्ञान का, विवेक का स्तर भी बदलता है। और मुझको लगता है कि विश्वास का स्तर भी बदलता है। और कभी कभी हमको लगता है कि स्तर बढ़ रहा है, लगता है, और बढ़ता नहीं है। हम लोग अज्ञानियों की भांति व्यवहार करते हैं, सब चीज जानते हुए भी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। ऐसा हुआ, मालिक के, मैं भी पढ़ रहा था कल परसों, उनकी डायरी में मुझे प्रसंग बड़ा अच्छा बोला। इसी बात पर मैं बोल रहा हूं। हम लोग सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी किस ढंग से बने हुए हैं। मालिक अपने डायरी में लिखते हैं, एक
वो थे फकीर। फकीर के का काम ही ये है कि दो चार, फकीर है या संत है, उनका काम ये है दो चार चेले चपाटे 8-10 इकट्ठे करे, परमात्मा का चिंतन करा, खाया पिया, फिर परमात्मा का चिंतन करा, कुछ और काम ही नहीं है। जिसको कुछ काम ही नहीं है वही फकीर है ना। काम ही यही नहीं, बस अपना सुबह को उठे, परमात्मा का चिंतन करा, फिर सो गए, खाया पिया, परमात्मा का चिंतन, फिर सो गए। बड़ी ख्याति फैली हुई, बड़े आध्यात्मिक पुरुष, बड़े यौगिक पुरुष, आध्यात्मिक संत, सभी लोग पहुंचते, चरण वंदना करते। किसी को जिज्ञासु होता तो उसे उसकी जिज्ञासा शांत करते। ऐसा बहु उनके पास एक बार उस देश का सम्राट पहुंच गया। सम्राट तो वही अभिमान, वही मैं, कि मैं राजा हूं। संत के पास पहुंचा, फकीर के पास पहुंचा, बोला कि मैं बड़ा निराश हूं। एक विचार है मेरे मन में जो मुझे रात दिन परेशान करता है। मैं चाहता हूं मुझे उस विचार से शांति मिले। कारण यह है कि बुढ़ापा आ गया, सारा यौवन समाप्त हो गया, कुछ नहीं पता कब जीवन का अंत हो जाए। ये जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। फकीर बोला, ये क्या यार, ये आलतू फालतू बात करता है। अबे जिस काम से आया वो काम कर, ये आलतू फालतू की लपेट लगा, ये लगा, क्या मतलब इसका, लक्ष्य विहीन क्यों हो रहा है। अबे जो तुझे जिज्ञासा है वो जिज्ञासा रख, शांत करने के लिए। इतनी दूर से आया हूं, बूढ़ा हो गया, ये बेकार की बात है। और राजा को तो ये सुनकर तो आग बबूला हो गया। उसने सुना ही नहीं था कि इस ढंग से कोई मेरे से बात करे। आज मान लो आप अध्यापक हैं, आपसे अगर कोई ऊंचे स्वर में बात करेगा, अरे यार किस ढंग से बात कर रहा, हम में इतना अभिमान तो राजा में तो भंडार अभिमान का। राजा को बड़ा चुही बात। राजा शांत रहा कि शायद संत हैं, फकीर हैं, औलिया हैं, मैं अपनी इच्छा प्रकट करूं। राजा बोला कि महाराज परेशानी ये है कि दिमाग में प्रश्न रहता है कि स्वर्ग या नरक, दो है। अब जीवन का अंत होने वाला है कि मेरी स्थिति क्या स्वर्ग लायक है या नरक लायक है। अब ये प्रश्न करते के साथ ही उसके सामने जो चेले चपाटे बैठे थे, उन्होंने बड़ी हंस के कहा, देखो भोंदू आया, बुद्धू, अबे इसे ये नहीं पता, अबे तेरी क्या अवस्था है, अपनी सूरत देख। अबे तू इस तरह के सवाल पूछने लायक है। अबे तू अपने आप को राजा बता रिया, तू तो भिखमंगे से भी गया गुजरा। अबे तुझे तमीज है, इस तरह का सवाल करता है। अब राजा को तो और टेम्पर हाई होने लगा, और गुस्सा होने लगा। चेले बोले कि इससे बड़े तो भीख मांगने लग, तू तो भिखारी से भी गया गुजरा है, इस तरह का सवाल। अब राजा को इतना तेज गुस्सा आया, उसने म्यान में से तलवार निकाली कि आज अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तलवार निकाली, निकालते के साथ जैसे ही वो मारने को हुआ, कहते हैं फकीर बहुत तेज हंसा।
बोला खुल गया नरक का द्वार। अरे अब राजा ने ये बात सुनी, खुल गया नरक का द्वार, एकदम संभला कि कुछ ना कुछ बात है। इस तरह की बात तो फकीर संत नहीं करते। ये बात कहने का क्या उद्देश्य? क्या अगर मैं तलवार चला दूं क्या नरक में पहुंच जाऊंगा? कुछ देर सोचता रहा, पसीना आ गया, घबराने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। अचानक उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और कहते हैं संत के पैरों में गिरा। फकीर के पैरों में गिरते के साथ ही फकीर बोला खुल गया स्वर्ग का द्वार। पैर पकड़ लिए। बोले कि फकीर बोला कुछ और मालूम करना है? अबे तेरी कुछ और जिज्ञासा हो तो बता। अब जब पैरों में पड़ा तो ना वो राजा रहा, ना अभिमान रहा, ना कुछ रहा, पड़ गया पैरों में। पैर पकड़ लिए, महाराज क्या है? फकीर बोला देख तेरी जिज्ञासा यही थी, स्वर्ग और नर्क, और स्वर्ग और नर्क यही है, दोनों हमारे जीवन में साथ साथ घूमते हैं। जिस दिन हम चाहें स्वर्ग में रह सकते हैं, जिस दिन हम चाहें नर्क में रह सकते हैं, जिस घंटे स्वर्ग में रह सकते हैं, जिस घंटे नर्क में रह सकते हैं। सुबह स्वर्ग में गुजार सकते हैं, शाम को नर्क में गुजार सकते हैं। ये क्या है महाराज? मैं नहीं समझा। फकीर बोला देख अभी तू अगर इसका गर्दन काट देता तो तेरे मन में कहीं ना कहीं पीड़ा यह होती कि इसने कुछ भी भूल नहीं करी। अरे इसने जो कहा, कोई तुझे कहा क्या? तुझे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ना तू जल सकता है, ना तू मर सकता है, ना तू कट सकता है, ना तेरे पास खुशी है, ना तेरे पास गम है। तुझे थोड़ी कहा। अरे जिसको कहा वो तो एक ना एक दिन कटना ही है, वो तो पंचतत्व में विलीन होना है। तुझे कष्ट होगा। ये क्या है? नर्क का द्वार। और तू परमात्मा के कदमों में गिर गया, इष्ट के कदमों में गिर गया। ये क्या है? स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग, स्वर्ग खुल गया। अब आप ये सोचिएगा, अगर हम लोग भी ये मान लें कि परमात्मा ने ये ले लिया, ये दे दिया, तो स्वर्ग का द्वार हो गया, नरक का द्वार हो गया। पर ये क्या बातें हैं? ये उस अवस्था की बातें हैं, ये उस औलिया फकीर की बुद्धि के स्तर की बातें हैं जो आध्यात्म की अवस्था में बहुत ऊंची अवस्था है, जिन्हें यह पता है कि मैं कौन हूं, जिन्हें मैं और हम में कोई भेद नहीं रहा। जब तक ये भेद मिटने का नहीं, तब तक मैं और हम एक नहीं हो सकते। तब तक हम परमात्मा के बनाए हुए विधान में उठापटक करते रहेंगे, गलतियां परमात्मा के काम में निकालते रहेंगे। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन सब कुछ बंद हो जाएगा। आपको मेरी बात अटपटी लग रही होगी, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के यहां से दिल्ली जा रहे हैं, बस में बैठ के दिल्ली जा रहे हैं, आप सो गए। आपको ये डर है कि देखना देखो कोई आगे एक्सीडेंट ना हो जा, ये तो नहीं रहती चिंता। क्या रहती चिंता? अब तो भाई 2 घंटे बाद पहुंचेंगे, आराम से सो जाओ, नींद निकाल लो। विश्वास है। और जिस अगर आपको ये पता लग जाए कि ड्राइवर जो है शराब पिए हुए हैं, वो भैया यहीं उतार दे, तू जा, हम दूसरी से आ जाएंगे। क्यों?
विश्वास नहीं हो पा रहा उस पर, ये ड्राइवर एक्सीडेंट कर सकता है। हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा परमात्मा पर कि वो हमारे जीवन को सही ढंग से चलाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि ये जीवन हमारा हमारे इच्छाओं के अनुसार चले, परमात्मा की इच्छाओं के अनुसार नहीं। मानस में क्या है, होगा वही जो राम रचि रखा। हम ये नहीं चाह रहे, हमें चाह रहे होगा वही जो मैं चाह रहा हूं। परमात्मा की छोड़ो यार, परमात्मा को तो बेवकूफ है। केवल यही विडंबना है। अभी जो ये बोल रहे थे, अगर ऐसी अवस्था आ जाए किसी की जिसमें हम और तुम का भेद मिट गया, आप बड़े दूर की बात है, अभी मैं आप सब लोगों में से कह रहा हूं, आप लोगों की किसी की चप्पल कोई पहन ले, अरे भैया मेरी चप्पल तो 500 रुपए की थी, ये 100 रुपए की मैं क्या करूंगा, मेरी नहीं है मेरी नहीं है। अरे चप्पल तो वो भी है? अगर तुम्हारे पास अगर 50 लाख है, करोड़पति हो, तो 100 पति तो वो भी है, वो भी चप्पल है। 50 लाख की चप्पल को भी चप्पल ही बोला जाएगा, और 5 रुपए की चप्पल को भी चप्पल ही बोला जाएगा। ये मैं और तुम का भेद जब तक हमारे अंदर है, मेरे मालिक क्या बोलते थे, मेरे मालिक ये बोलते थे कि हम मैं को मिटाते हैं, इस मैं को ही मिटाते हैं, हीरो से जीरो बनाते हैं, और संसार जीरो से हीरो बनाता है। हम ये कहते हैं कि तू जीरो बन जा। आप ये समझो मालिक के सामने क्या किसी की चल सकती है? मैं कहूं कि साहब मैं आपसे कुछ छीन सकता हूं क्या? ना कुछ दे सकता हूं ना छीन सकता हूं। कारण क्या है? कुछ परमात्मा के हाथ में भी है, कुछ आपके इष्ट के हाथ में भी है, पर हम लोग ये चाहते ही नहीं। हम लोग तो अभी आफत ये है, कभी कभी मेरे पास इस तरह के फोन आते हैं, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण, बिल्कुल दिशा विहीन, भटके हुए, उलझे हुए, सुलझा नहीं सकते, सुन नहीं सकते बात, अपने अपने करे चले जाएंगे, एक ही बात एक ही बात। अब भाई अगर आप मेरे पर अगर विश्वास कर रहे हो तो जो मैं बता रहा हूं वो सलाह मानो। फायदे नुकसान का जिम्मेदार मैं। मेरा मालिक बोलता था कि या तो कर ले या हो जा, या तो पूर्ण समर्पित हो जा, लो जी तुम्हारा हो गया, या कर ले भाई, या तो हाथ पकड़ ले या पकड़ा ले। हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग ये चाहते हैं कि हम ही हाथ पकड़ें। हम ज्यादा गुणवान, बुद्धिमान, बलवान, धनवान परमात्मा से भी ज्यादा है। यही दोष है। परमात्मा कहता जब तक तेरे अंदर ये दोष रहेंगे, जब तक कुम्हार का घड़ा गोल नहीं हो जाने का, दोष रहित नहीं हो जाने का, तब तक वो पट 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 मारता रहेगा। जब गोल हो जाएगा वो मारना बंद कर देगा, और तब अगर मारेगा तो चोट भी नहीं लगने की है। चोट मतलब समझते हो? जब आप गोल हो जाओगे तो ये संसार के सुख दुख, 5 रुपए की चप्पल, 500 रुपए की चप्पल तेरी है तो तू ले ले, बचे तो मुझे दे दे, ये है ना। इस तरह आपको लगता होगा इस तरह जीवन काटना बड़ा कठिन है ना। भगवान राम के जमाने में भी सबने बताया होगा, सब आज भी आप अगर रामचरितमानस अगर देखते हो तो जो मूर्ख प्राणी है वो क्या कहते हैं, लो जी भगवान हो कभी अपनी पत्नी को चोरी करवा दी,
ये मालिक कहते थे 2 पैसे के आदमी है। ये 2 पैसे के आदमी है। इन्हें वो पता ही नहीं क्या बात हो रही है, किस स्तर की बात हो रही है, किस स्टेशन से बोला जा रहा है। मूर्खतापूर्ण बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। संसार सतयुग में भी था, संसार त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है और आगे भी रहेगा। जिस तरह परमात्मा हर युगों में चलाते हैं उसी तरह आज भी चलेगा। और उस काल के लोग भी, रावण क्या बोलता था कि मेरी इच्छाओं अनुसार हो, है ना, मेरी इच्छाओं के अनुसार हो। पर भगवान ने क्या कहा, सब कुछ तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होने का, कुछ मेरी इच्छाओं के अनुसार भी होगा। बस यही उस काल में भी था और यही इस काल में भी है। पर परमात्मा ने मार पीट के ठीक कर दिया, गोल मटोल, है ना। परमात्मा का गोल मटोल करा हुआ है तो आज भी नाम होता है। और जिन जिन राक्षसों गोल मटोल नहीं कर सके उनका कहीं कोई नाम नहीं है। मैं भी कहता हूं कि परमात्मा आपको ठोक पीट के गोल मटोल कर देगा तो अच्छा है, नाम हो या ना हो परमात्मा हाथ पकड़ लेगा। और अगर इस तरह की बात होती रहेंगी, गाय गोबर ये वो, फिर दोबारा यहीं गाय गोबर में घूमते रहो, है ना। मेरा तो कोई आपका साथ है नहीं, जिसका साथ है वो जाने। ठीक है, तो मेरा तो सीधा सा वास्ता है। देखो कुछ लोग, कुछ मेरे मालिक के भक्त नए आए हैं, मेरा उनसे ये कहना है, जो जिनके इष्ट हो, कोई ये ना समझे कि आपको मेरे मालिक को ही नमन करना है। अगर कोई भगवान राम के शुभ चिंतक है, भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम को मानिए, मां को मानते हैं, मां को मानिए। कभी आपने देखा है भगवान राम के, मां के या हनुमान जी के मानने वालों में आपस में कभी झगड़ा हुआ है? नहीं हुआ ना। आप लोग जागरण सुनते हो तो सारे भगवान का स्टैचू कृत्रिम रूप रखा जाता है, सब लोग बैठते हैं वहां, मां के भी भजन होते हैं, भगवान शिव के भी होते हैं, भगवान हनुमान जी के भी होते हैं, सभी के होते हैं। कभी झगड़ा सुना? और आप देखो, आप क्या कहोगे, हमारे गुरुजी जो हैं इन्हें पेल देंगे। है? ये बिल्कुल साधारण सी बात है। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि बिल्कुल अटपटी कह रहा हूं, आप कॉमनली सुनोगे। अब एक बात समझो, ये मूर्खतापूर्ण, क्या गुरु जो है, जो व्यासपीठ पर बैठा है, जो इतना परमात्मा का चिंतन करता है, वो ये पेलने के लिए है? मेरे से एक मूर्ख ऐसी बात कर रहा था, मैंने यार छोड़ो, ऐसे तो का नंबर में ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूं। कारण क्या है, मैं जो मेरा मूल उद्देश्य है जीवन का, देखो मालिक ने मेरे हाथ में टॉर्च भले ही दी है, अगर कोई बार बार गिरेगा तो 2-4 बार तो मैं उठाऊंगा। फिर कह दूंगा भैया तू यहीं रुक जा, गुरुजी आ रहा हूं, वो ले जाएंगे तुझे पकड़ के। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप चलने का प्रयास करें, आप परमात्मा का चिंतन करिएगा। तो जो मेरे मालिक के दास हैं वो मेरे मालिक का नमन करें, और जो जिनके गुरु भगवान कोई भिन्न है, भिन्न से मतलब यह है कि जिनका देश स्वरूप कोई और है, गुरु तो एक ही है, पर अगर शरीर पंचभूत का कोई दूसरा है, वो उनका चिंतन करें। और मेरे मालिक बताते थे कि बिल्कुल साधारण सुख आसन से बैठिएगा। सुख आसन वो है जिस आसन में आपका शरीर तनाव में ना हो। आपको लगता है पैर फैला के बैठने में मजा आएगा, पैर फैला के बैठिएगा। आपको लगता है पीठ दीवार से लगा के बैठने में मजा आएगा, वैसे बैठिएगा। बिल्कुल आराम की अवस्था में बैठिएगा और केवल ये सोचना है कि आप और आपका इष्ट दो ही हैं। आप बिल्कुल उनके सामने बैठे हैं और कोशिश ये करें
कि आप अपने इष्ट के सामने बैठे, धीमे से आंख बंद कर लें, नाक को आपको तेज दबाना है, ना आंख को आपको धीमे खोलना है, आराम से आप धीमे से आंख बंद करिएगा और अपने मालिक को देखते रहिएगा। कुछ देर देखने के बाद आपको एहसास होने लगेगा कि आपके इष्ट में से प्रकाश बाहर निकलता दिखाई देगा। वो प्रकाश आपके हृदय क्षेत्र में जाएगा, लगातार आएगा जाएगा। केवल उस प्रकाश को देखना है, देखते रहो देखते रहो। जब इतना आपको अभ्यास हो जाए, फिर आप अपने हृदय क्षेत्र में आप देखोगे, सुनने का प्रयास करोगे तो वहां से आपको कुछ ध्वनि सी सुनाई देंगी। उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करिएगा, कैसी सुनाई देती हैं, क्या सुनाई देता है। केवल प्रकाश को देखना है और ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है और कुछ नहीं करना। आपको लगेगा आपका मन कहीं और भाग गया, आपके घर में, परिवार में, संसार में, काम में। आप मन को फिर पकड़कर अपने इष्ट के सामने ले आओ, फिर वही प्रक्रिया शुरू, फिर भाग जाएगा, फिर पकड़ कर ले आओ। ये निरंतर अभ्यास करते रहने के बाद एक समय ऐसा आएगा, कुछ देर के लिए आपका मन रुकना शुरू हो जाएगा। और ये नहीं कि जैसे इंटरनेट वगैरह बताते हैं कि आप यहां केंद्रित करिए, यहां केंद्रित करिए निगाह, कुछ नहीं। वो बिल्कुल सरल अभ्यास है। धीमे से आंख बंद करो, बस आराम से देखते रहो अपने मालिक को। फिर आपको जब मन भागना बंद हो जाएगा, कुछ देर बाद आपको कुछ अलग से अनुभव होते दिखाई देंगे। कीमत बस उसी अनुभवों की है। यहां तक जो मेरा बात करना आपसे, इनका आपको भजन सुनाना, जितना आपका परमात्मा के नाम की व्याख्या होना, गुणगान होना, केवल हमारे मन को, हमारी बुद्धि को उस पॉइंट पर ले जाकर खड़ा कर देना है जहां से ध्यान होना आरंभ होगा। एक प्रार्थना होगी, प्रार्थना के बाद ध्यान शुरू होगा। ऐसे ही अभ्यास करिएगा, घर पर भी आप ऐसे ही अभ्यास करिएगा। जब यहां से ध्यान के लिए मना कर दिया जाए, आप ध्यान भंग कर दें। यही प्रक्रिया आप अपने घर पर करिएगा, जो प्रक्रिया यहां आपको अभ्यास करवाया जाता है। आप यकीन मानिएगा, धीरे 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 आप जिन उलझनों से उलझते जा रहे हैं, चाहे वो तन की हो, चाहे वो मन की हो, चाहे वो धन की हो, तीन ही है। आदमी तीन तरह से परेशान रहता है। या तो बीमार रहता है, या मन परेशान रहता है, या धन का अभाव रहता है। बस तीन चीज से ही संसार चलता है। तीनों अवस्थाओं में आपको फर्क लगना दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और मैं कहता हूं, मेरा मालिक इतनी जल्दी फर्क कर रहा है, इतनी जल्दी आपकी मनोदशा बदल रहा है। बहुत आप लोग भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा है। अब प्रार्थना होगी। श्री गुरुवे नमः।